कैसे हैं आप लोग। आज हम आध्यात्मिक कहानियों के अंतर्गत राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री शांता के बारे में जानेंगे। हम सभी में से अधिकांश लोगों को यही पता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाराज दशरथ की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम शांता था। वह भगवान श्री राम की ज्येष्ठ बहन थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। भगवान श्री राम की बहन शांता के बारे में नहीं जानने का असली कारण तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में है, जिसे रामायण की कथा सुनाने वाले सुनाते रहते हैं। लोग महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वह संस्कृत में है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि तुलसीदास समाज के लोगों को वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच मतभेद रहा है। हम सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकालीन थे। उन्हीं के आश्रम में ही श्री राम के लव और कुश का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम की बहन के बारे में जानने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड को पढ़ना चाहिए। कांड 1 सर्ग 11 श्लोक 3 में लिखा है कि उनकी राजा दशरथ की शांता नामक पुत्री पैदा हुई, जिसे उन्होंने अपने मित्र अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया। ऐसी मान्यता है कि अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। राजा रोमपद महाराज दशरथ के मित्र भी थे और साड़ू भाई भी, क्योंकि रानी वर्षणी महारानी कौशल्या की बहन थी। राजा रोमपद और रानी वर्षणी दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इन दोनों ने जब राजकुमारी शांता को देखा तो वो दोनों शांता पर मोहित हो गए और महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या से कहने लगे कि हमें भी इसके जैसी एक पुत्री चाहिए थी। उनके दुखों को देखते हुए महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या ने अपनी पुत्री शांता को उन दोनों को सौंप दिया। उन्होंने बहुत प्यार से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे, तब एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए और उस ब्राह्मण ने राजा से विनती की कि खेतों की जुताई में राजा की ओर से मदद दी जाए। राजा ने ब्राह्मण की बात का ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका सारा ध्यान अपनी पुत्री से बातचीत में था। ब्राह्मण को इस बात का दुख हुआ और वह राजा रोमपद के राज्य को छोड़कर चले गए। वे ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की राजा की तरफ से अनदेखी पर इंद्र देवता क्रोधित हो गए और उस वर्ष अंग देश में बारिश नहीं हुई, जिससे उस वर्ष फसल ही नहीं हुई। राजा रोमपद ऋषि भृंग, जो महर्षि कश्यप के पौत्र थे, उनके पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि श्रृंग ने राजा रोमपद को यज्ञ करने के लिए कहा। इससे इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद इस बात से ऋषि श्रृंग से बहुत प्रभावित हुए और अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करा दिया। पौराणिक लेखकों में से किसी एक लेख में यहाँ तक कहा गया है कि राजकुमारी शांता ने ऋषि श्रृंग से प्रेम विवाह किया था, जिसका महाराज दशरथ ने विरोध भी किया था। ऋषि श्रृंग ने ही महाराज दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था, जिससे महाराज दशरथ के 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वैसे तो शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन पुत्री होने के कारण उनसे वंश वृद्धि और राजकाज पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए महाराज दशरथ को पुत्र की कामना थी। इसीलिए ही महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान कराया था, ताकि उनका राजकाज और वंश वृद्धि बढ़ सके। अपनी बहन शांता के बारे में चारों राजकुमारों को पता नहीं चलता यदि श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को रोते हुए न देखा होता। श्री राम ने जब माता कौशल्या को रोते हुए देखा तो वे माता कौशल्या के पास गए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। पहले तो माता कौशल्या ने श्री राम के प्रश्नों को टालने का प्रयास किया, लेकिन श्री राम ने इतने प्यार से पूछा कि वो टाल ही नहीं सकी। तब जाकर भगवान श्री राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चला।
अपनी माता की पुत्री वियोग को महसूस करते हुए श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता से मिलवाया। ऋषि श्रंग ने जिस स्थान पर महाराज दशरथ की पुत्र कामना के लिए कामस्थी यज्ञ करवाया था, वह अयोध्या से 39 किलोमीटर पूर्व में था और ऋषि श्रंग आज भी वहीं पर आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं पर उनकी और उनकी पत्नी शांता की समाधि भी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ऋषि श्रंग का एक मंदिर भी है। यह मंदिर कुल्लू शहर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में ऋषि श्रंग के साथ माता शांता की मूर्ति भी विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर मैंने वाल्मीकि रामायण से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटा सा प्रयास किया है कि यहाँ पर आध्यात्मिक कहानियों के अंतर्गत श्री राम की बहन शांता के बारे में आपको कुछ बता सकूं। बोले हर हर महादेव।